अला मिथुन दादा, अरे मिथुन दादा भी आई गया, मतलब डिजिटल की दुनिया में। अरे वो भी वेब सीरीज में आए ना। लेट आए लेकिन अच्छा किया आकर, और उन्होंने काम भी अच्छा किया और आज बातें भी अच्छी कर रहे हैं। हाँ हाँ, उनका इंटरव्यू है, अरे बहुत मस्त है, सुनिए। हेलो सर। हेलो, हाउ आर यू? बस सर आप मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो आपको दिख रहा है मुझे। जी 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 सर। सर आप उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे सेहतमंद होंगे, आपकी तबीयत एकदम फाइन। वैसे आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। ओके। सर ओटीटी मतलब ना ऐसा लगता है कि ओटीटी पे की जब भी बात होती है ना, तो यंगस्टर्स और ये सारे लोग मतलब इनका झुकाव यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जब मिथुन दा को हमने देखा कि वो भी ओटीटी पर अब आए दस्तक दे दी है, तो आपके लिए ये चुनना, ये प्लेटफॉर्म चुनना मतलब कितना बड़ा, किस तरीके से आपने चुना इस प्लेटफॉर्म को? देखिए, सब ये सवाल मुझसे कर रहे हैं, लेकिन मैं सच बोलता हूँ कि मुझे ये प्लेटफॉर्म ओटीटी हो कि फिल्म हो, मेरे लिए सब बराबर है, क्योंकि एज एन एक्टर आई हैव टू गो थ्रू द सेम प्रोसेस to get into the character, to understand the character and play the character. Platform is huge platform. It's 240 countries releasing at a time. It's a very huge thing. There is no doubt about it. But as far as the actor is concerned, I remain the same. From my first film to now, I am the same. Same way I prepare myself. I understand the dialogue. I read the dialogue. I read the script, and according to my director's order, I perform. आपको जब आपने जब ये साइन किया, तब आपको लगा कि आप बहुत लेट हो गए ओटीटी पे आने के लिए, क्योंकि आपने इतनी सारी फिल्में की, फिल्मों के बाद आपने इतने लंबे समय तक टीवी किया, मतलब इतने बड़े स्टार आप हैं, इसके बावजूद आपने एक लंबे समय तक टीवी किया, लेकिन ओटीटी पे आने पे आपने बहुत देर कर दी। I don't know. Maybe जो ओटीटी बनाने वाले को लगा होगा कि अभी वक्त आया है मिथुन दा को लेने का। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि मैं तो करता ही रहा। फिल्में जो अभी जैसे है ना, फिल्म करना मतलब अभी मैं उस तरह की फिल्म नहीं करना चाहता। मैं वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं चाहता हूँ कि जो मुझे गुदगुदी करे, मुझे थोड़ा पिंच करे, वैसा रोल कोई हो। अब देखिएगा इस दौरान जितनी फिल्में रिलीज हुई है, सब में मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ मैं कर रहा हूँ, मेरे दिल के लिए, अपने लिए। और उस समय तो यू अंडरस्टैंड के फैन के एक डिमांड्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स के एक डिमांड होते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर्स का अलग से डिमांड्स होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि भाई मिथुन दा की 2 फाइट 2 डांस तो होना मांगता है। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। कहानी में फिर डायलॉग्स होने चाहिए, लाइक कोई शक तेरी जात का वायदा मारो, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। पब्लिक के पास टाइम नहीं है। So that's a different era and you have to go with the time, and मैं समय के साथ बहना चाहता हूँ। I don't want to, मैं उसके अगेंस्ट में चलना नहीं है मुझे। सर, तो बेस्ट सेलर मतलब नाम में ही लग रहा है कि बेस्ट सेलर, मतलब ये बहुत एक उम्दा किस्म का नाम ही वैसे चुना गया है। तो आपके इस वेब सीरीज में बेस्ट क्या क्या है? मतलब एवरीथिंग बेस्ट। बेस्ट सेलर मतलब बेस्ट, एवरीथिंग बेस्ट। परफॉर्मेंस देखिएगा, एक एक किरदार का बेस्ट। स्क्रीन प्ले इज बेस्ट। प्रेजेंटेशन बाय अमेज़न इट्स फैंटास्टिक। मेरा डायरेक्टर जो है बहुत सुझाव वाला डायरेक्टर, इज अ वेरी गुड डायरेक्टर, अंडरस्टैंड्स स्क्रीन प्ले, अंडरस्टैंड एक्टिंग, अंडरस्टैंड द वे ही, जिस तरह से हमें मतलब तैयार होने को कहता है, जिस तरह से हमको सीन को मोड़ना चाहते हैं, जिस तरह से वो चाहते हैं, उसे लगता है कि आई नो हिम फॉर क्वाइट ए लॉन्ग टाइम। जब पहली बार मिला था मुकुल को, तभी मुझे लगा था दिस बॉय इज अ जीनियस। एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, अच्छी जगह मिले, एंड ही इज गोइंग टू हिट द बुल्सआई। मुझे लगता है समय आ गया अभी। तो सर, क्या ये थ्रिलर स्टोरी है? ये किसी कहानी से मतलब लिया गया है, इतना मैं जानता हूँ। और रह गई बात, एक की बात करूँ तो श्रुति, तो यू नो द ब्लड लाइन, इज अ डॉटर ऑफ ए लेजेंडरी फादर, and Sarika ji also terrific actress. Arjun तो he always very hard working actor, वो तो सब समझ के करता है। और गौहर को तो मैं हर वक्त मजाक ही करता हूँ कि भगवान ने तुझे सेकेंड संडे में बनाया है। सेकेंड संडे इज अ कंपल्सरी हॉलीडे इन आवर फिल्म इंडस्ट्री। तो बहुत समय लिखे। सत्या तो
he loves to do very dramatic role and he's very good. मतलब सोनाली is my क्या बोलता है, मेरे साथी हैं, बहुत तंग करता हूँ उसको. She is also very powerful actress, you know, in Marathi. बट बहुत तंग करता हूँ, मजा करता रहता हूँ. बट आई एंजॉय डूइंग दिस फिल्म क्योंकि माहौल बहुत अच्छा था, प्रोड्यूसर अच्छे थे, मतलब जो सेट पर मामा जी थे, ही वाज लाइक एवरी टाइम ही वाज देयर. Even Madam, Mrs. Siddharth and all this, they are so nice people. I really enjoyed doing this film and I hope to do more if the mahal is good. सर मैं भी सैंटा क्रूज से आ रही थी तो मैंने होर्डिंग्स देखे, आपके बेस्ट सेलर्स के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे और उसमें आपका लुक ना एकदम अलग था. मतलब आप नीचे बैठे हुए हैं, आपके बाल एकदम ऐसे और ये, तो मैं 2 मिनट के देखने लगी कि अरे मिथुन दा ऐसे ही थोड़ा अलग लग रहा है. मतलब तो वो क्या था, वो थोड़ा सा आप बताइए अपने इस लुक के बारे में. ये तो कह रहा हूँ कि अलग लगा ना, तो ये अलग लगना ही चाहिए. नहीं तो कि एक हर पुलिस वाला फिर सेम हो जाता है. हम अलग लगना चाहते थे. इसके जो नुआंसेस है इतने अच्छे हैं. ये सारा बहुत खाना खाता है, he loves eating, और उनको खाना मतलब ऐसी जगह का याद है कि वो वाली गली के राइट साइड में दुकान के जो तीसरी गली है उसमें जो कचौरी और जलेबी मिलती है, ओए होए वो पागल हो जाता है. मतलब ट्रैक में जाते जाते वो चेंज हो जाता है. मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही वो चेंज होके खाने पे चला जाएगा, फिर वापस आएगा. वेरी फनी कैरेक्टर बट समटाइम इज रूथलेस, एब्सोल्युटली रूथलेस. I really something very new. I'm very sure they will like it. Very sure. सर बहुत आपसे मतलब बहुत कुछ आप सीखने मिलता है कि इस एज में भी काम का इतना एक्साइटमेंट है. इस एज में मतलब what do you mean by इस एज में? क्योंकि सर मतलब I am 27 plus. सर वो तो आपके काम को देख के लगता ही है. मतलब हमको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे कभी जब आप किसे पहुंचेंगे तो. सर तो ये एनर्जी, मतलब इतनी एनर्जी और इतनी पॉजिटिविटी मतलब लाने के लिए आप कुछ तो शेयर कीजिए कि मतलब किस तरीके से खुद को करते हैं. एक बात करूं मैम, बात यह है कि जब जिस चीज में सच्चाई हो ना, चाहे आप खाना पका रही हो घर पे, अगर दिल से सच्चाई से खाना पकाओगे उसमें जो आनंद होगा, और रेगुलर बनाना है तो बना लो, उसमें जो फर्क होगा वो मेरे साथ भी है. I do something for my heart, honest, ईमानदारी से, सच्चाई से. मैं जैसे अपने सपनों के पीछे भागता रहा, मेरी सच्चाई और ईमानदारी में कोई कभी भी कमी नहीं पड़ी. मैंने वो एक सोच लिया कि यही है तथास्तु. वही चीज आपको दिखते, तो अगर सच्चे हो तो स्क्रीन पे तो आएगा ही ना. तो सर सेट पर सबसे ज्यादा आपसे बातचीत करके लग रहा है कि सबसे ज्यादा अच्छी वाइब्स और सबसे ज्यादा मस्तीखोर और सबसे ज्यादा छोटा बच्चा वो आप ही होंगे. भाई बच्चा मतलब आपको शायद कुछ सोनाली तो बोलेगी पागल कर दिया था इस आदमी ने मुझे. वो मतलब सच स्वीटहार्ट चीज, मतलब शादी हो गई ना तो बहुत तंग करता था उसको. बाकी देखो श्रुति को मैं बड़ा होते देखा ना, शी ग्रोन इन फ्रंट ऑफ मी. But very respectful, very talented actress, very powerful. और गौर को तो चिढ़ा के कहता था वो सेकंड संडे इधर आओ. वो इतनी सुंदर है गौर, मतलब उसकी स्माइल देखिए, जैसे भगवान ने टाइम लेके बनाया. और अर्जुन इज लाइक ए फ्रेंड, मतलब वो बैठेगा पूछेगा दादा इसको कैसे मोड़ ले, इसको कैसे आगे जाए. सत्या भी वही सेम बैठे रहेंगे कि दादा आपके समय में ये क्या करते थे, हम लोग ऐसा करते थे. तो माई टाइम इज टू पास. मतलब मैं कभी बोर फील ही नहीं किया इस फिल्म में. जब मेरी शूटिंग भी नहीं होती थी तब भी मैं बोर नहीं फील करता. इतना सच है वाइब्रेंट, एब्सोल्युटली वाइब्रेंट यूनिट. सबके सब, उनके असिस्टेंट मुकुल के, डीओपी से लेके डीओपी समीर इज ऑल्सो, वो भी मेरे साथ, मतलब उनके डैडी भी मेरे साथ काम किया है. What an excellent job he has done, my God. It's really something to watch it for. Really, मैं सच बोलता हूँ, सबको देखनी चाहिए फिल्म फॉर एवरी एंगल. चाहे डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, फोटोग्राफी, परफॉर्मेंसेस एंड प्रेजेंटेशन, ऑल टुगेदर इट्स अ मस्ट. सर आपने लेटेस्ट क्या देखा है ओटीटी पे? अगर कभी फ्री होते हैं, मौका मिलता है तो ऐसे कुछ देखना पसंद करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे? मैंने अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बेस्ट सेलर देखी कल रात के 12 बजे से, सोया नहीं. मतलब छोड़ ही नहीं पाया फिल्म को. मतलब इट्स सो इंटरेस्टिंग. मतलब बेस्ट सेलर देखी तो देखता ही चला गया, मन भी नहीं कर पाया. और जब बंद हुई तो देखा सुबह हो गई
फिर शूटिंग में आना था जल्दी, किसी तरह मुंह हाथ धोए रेडी हो गया। अभी भी नींद नहीं आ रही है लेकिन बात है। तो सर आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि हम सिनेमा में जब जाते हैं फिल्म देखने के लिए 3 घंटे में 2.5 घंटे में हमारी फिल्म खत्म हो जाती है, लेकिन किसी वेब सीरीज को जब देखते हैं तो 5 एपिसोड 6 एपिसोड कहानी को छोड़ दिया जाता है, फिर नेक्स्ट सीजन के लिए आप वेट कीजिए कि आपको इस अगले सीजन में पता चलेगा। तो किस तरीके ऑडियंस को बांधने का एक बहुत अच्छा इनके पास जरिया है। देखिए 2 किस्म की बातें होगी, या तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तो आप 12 सीजन क्यों 2 सीजन में खत्म हो जाएगी, और अच्छा लगेगा 12 क्यों 24 सीजन तक आप देखते रहेंगे। तो बांधने का तरीके में बांधना तो है, आपको हुक करना है, लेकिन हुकिंग में भी इंटरेस्ट होना चाहिए, नहीं तो नो हुकिंग नो फिल्म। तो उसके लिए एक अच्छा तरीका मैं समझता नहीं, अच्छा स्क्रीन प्ले, अच्छी फिल्म होनी चाहिए। You have to have a subject that is very strong, तो उसमें हुकिंग करने में मजा आएगा। So you are hooked. तो सर हम ये मान सकते हैं कि आप ये बेस्ट सेलर को प्रमोट करने के लिए सीरियल अनुपमा में भी जा सकते हैं, अगर वहां से इनवाइट किया जाएगा आपको कि आइए, क्योंकि मदालसा भी वहां पर। मैं अनुपमा के सेट में ऑलरेडी जा चुका हूँ, बगैर बोली नहीं चला गया, बगैर बोली चला गया। हाँ बट चलो अच्छी बात है, शी इज डूइंग वेल, आई एम वेरी हैप्पी and she is also a good actress, अच्छा काम कर रही है। देखते हैं क्या क्या होता है। वैसे ऐसा बेस्ट सेलर के प्रमोशन के लिए आप लोग जैसे बेटर क्या होगा। ओके तो सर आप अभी यहाँ पर भी डांस का मतलब जैसे कि आप हो तो डांस का एक बोलते ना एक झटका तो चाहिए होता है सबको, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा है इस वेब सीरीज में, मतलब सर है तो एक डांस तो बनता ही है। वेट फॉर द नेक्स्ट सीजन। सर फैंस के लिए कुछ तो आप उनको हिंट तो दीजिए। उस दिन झटका देंगे, अभी सब बोल देंगे तो सब चला जाएगा। वेट फॉर द नेक्स्ट सीजन, देखिएगा मजा आएगा। सर आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी लेजेंडरी बपीदा मतलब जिन्होंने मतलब डिस्को किंग जिनको कहा जाता है वो हमारे बीच नहीं रहे, और आपसे तो उनका बहुत लंबा नाता था, आपकी डिस्को के गाने ये वो, तो आप किस तरीके से मतलब एक उनको श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। देखिए पहले बोलूंगा कि एक लाइन में कि आई नो एंड आई एम श्योर हिज सोल विल बी इन हेवन, ये मैं जानता हूं। देखिए ही इज अ लेजेंड, आई एम गोइंग टू मिस हिम फॉरएवर एंड एवर। लेकिन सिर्फ बपीदा को डिस्को में मत बांधिएगा, बपीदा मेरे से पहले ही एंट्री कर चुके हैं, और बपीदा ने ऐसा कोई भी हीरो हीरोइन नहीं है जिनके लिए हिट गाने नहीं दिए। ऑफ कोर्स बपीदा मेरे डांस को समझ गए थे कि मिठुन कुछ हट के डांस करता है, मिठुन औरों की तरह डांस नहीं करता, इसलिए बपीदा के म्यूजिक में तो डांस मिल जाता था, क्योंकि ही यूज्ड टू अंडरस्टैंड माय डांस कि मिठुन ऐसा डांस करे, उसका मूव ऐसा होता, इसलिए उनकी म्यूजिक भी उसी तरह ही बनते चले गए, और पिक्चर सुपर हिट जो होती चली गई तो नाम। लेकिन बपीदा इज अ जीनियस, आप सिर्फ उनको उसमें बांध के मत रखिएगा। ही इज अ लेजेंड, ही इज अ जीनियस एंड विल रिमेन फॉरएवर, एंड आई विल मिस हिम, आई रियली मिस हिम। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। प्रहलाद भाई पीली पगड़ी वाले बचपन से सोच रहे थे कि फेमस होना है, फेमस होना है, फेमस होना है, और देखो पूरे गांव में वो वर्ल्ड फेमस हो गए। ऐसा ही बचपन से सपना मीत भी देखती थी ना कि उसे जासूसी करनी है, सीबीआई में जाना है, सीबीआई में जाना है, तो ससुराल में आकर उसकी इच्छा पूरी हो ही गई। अरे भगवान कैसे भी करके आपकी इच्छाएं पूरी कर ही देते हैं भाई साहब। ये मेरी सीनियर है, सीनियर इंस्पेक्टर मिसेस मीत अलावत। तेज भैया ने तो बंटवारे तो कोई मतलब नहीं ना, मीत सपने में भी ऐसा करने के बारे में ना सोच सकता। तीसरी बच्चियाँ जिससे इससे फायदा होगा। जब तक कुछ ना हो जाए मेरी लाइफ में वैसा, तब तक मैं ऐसी चीज़ें करके होम ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते रहेंगे हम बार बार। इनके फोन में मैंने पापा जी का नंबर के नाम से सेव कर, और प्लम्बर का नंबर जो कि असल में वकील का नंबर था उसने डिलीट कर, सारी डिटेल्स मिल गई, तो मुझे पता चल गया कि ये कांड आपने किया है। मीत
के बचपन का सपना था। उसके बचपन का सपना ये कि वो बड़ी होकर पुलिस ऑफिसर बने। अब उसका वो सपना तो पूरा हुआ नहीं, लेकिन ससुराल में आकर जासूसी करने का सपना जरूर पूरा हो रहा है। ये देखिए ना, कैसे एक सीबीआई ऑफिसर की तरह उसने जांच पड़ताल की और गुनहगार को रंगे हाथों पकड़वा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मासूम की, जो इतने दिनों से अपने घर वालों को बेवकूफ़ बना रही थी। उन्होंने हमारी भाभी को फंसा दिया है। सुनैना भाभी के नाम पे उन्होंने घर में कुछ कांड मचाया, जिसका पर्दाफाश करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सुनैना भाभी फंसती जा रही थी और वो बेटी होने का बेसिकली फ़ायदा उठा रही हैं कि क्योंकि उनका खून का रिश्ता है, बेटियां घर की तो कुछ भी कर सकती हैं। सुनैना के नाम पर उसने बंटवारे की बात छेड़ी थी, जबकि बंटवारा वो खुद चाहती है क्योंकि उसे ढेर सारे पैसे चाहिए। फिर क्या, मीत को तो मासूम के बारे में पहले से ही पता था। उसने बस केवल थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया और मासूम का पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने वकील का नाम प्लम्बर के नाम से सेव किया कि अगर कोई वकील का नंबर ढूंढना भी चाहे तो भी उसने ना मिले। और फिर आपने कितनी बार, किससे, कितने बजे, कितनी देर तक बात की, मैंने सारी डिटेल्स मिल गई, तो मैंने पता चल गया कि ये कांड आपने किया है। ये मासूम जो मासूम बनती थी घर वालों के सामने, मीत ने ये बता दिया कि ये मासूम बिल्कुल भी नहीं है। आपकी बीवी के साथ रहते थे ना, थोड़ी सी चालाकी मैंने भी सीखी ही है। इनके फोन में मैंने पापा जी का नंबर प्लम्बर के नाम से सेव किया और प्लम्बर का नंबर, जो कि असल में वकील का नंबर था, उसने डिलीट कर दिया। और जब इन्होंने वकील को वो प्लम्बर के नंबर पर फोन लगाया, फोन की घंटी बजी सीधे पप्पा जी के फोन। और ये सब मैंने बस इसलिए किया ताकि अब खुद मासूम दीदी के मुँह पे सारा माजरा सुन गलती करने को बच जाए। बेटियां घर की तो कुछ भी कर सकती हैं, तो यहाँ पर हम उनका पर्दाफाश करके बता रहे हैं, बेटी हो या बहू हो, एक ही तरीके की इज्जत उन्हें मिलनी चाहिए। और रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए सेम है और पनिशमेंट सबके लिए सेम है और क्राइटेरिया सबके लिए सेम है। इसलिए हमने कहा लाओ यार, ये बहन को भी लाओ, इससे भी बात कर ही ली जाए, जरा क्या बहनों को संभालना इज द काम। अब खैर, अब सीरियल में बहनों का पर्दाफाश हो चुका है, यानी कि अब मीत अलावत और मीत हुडा के बीच कोई भी नहीं है। तो अब इन दोनों को प्यार करने से कोई नहीं रोक सकता। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पगड़ी पहनने का एक फायदा है, जब भी मैं कोई सीरियल देखने बैठता हूँ ना, और अगर माथा घूम जाए ना, तो ये पगड़ी उसको घूमने से रोक देती है। अब देखो, पंड्या स्टोर में रावी जो है वो एक बार फिर घर छोड़ने की बात करी, एक बार फिर प्रतिज्ञा ले रही है, न जाने क्या क्या हो रहा है। ये सब देख के किसी का भी माथा ठनेगा, अरे भाई घर की बहू है, वो कह रही है तो उसका विश्वास करो ना भाई। लेकिन नहीं, बहू जब तक प्रतिज्ञा नहीं लेगी, जब तक अपने आप को साबित नहीं करेगी, तब तक बहू नहीं कहलाएगी। बोलो। इस अग्नि को साक्षी मान के मैं कहती हूँ कि मैं अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगी। छिपकली पनौती खुद ही इस घर से चल के बाहर जा रही है। चल अच्छा है, सारा सामान लेके जा रही है ना, चेक कर ले कुछ छूट ना गया हो। इस घर में वापस आने के बारे में सोचना भी।
गलती तो रावी से हुई है, लेकिन भाई उस पर जो इल्जाम लगा है ना, वो इल्जाम गलत है। वो घर में सांप लेकर आई थी, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि शिवा को अपने करीब लाने के लिए। अब उसने सबको समझाने की कोशिश की कि उसने जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन उसकी बात माने तो भला कौन माने। फिर क्या, रावी ने एक फैसला लिया, वो ये घर छोड़कर जाएगी और जब तक अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं लेकर आएगी ना, तब तक इस घर में कदम नहीं रखेगी। उम्मीद तो वही है कि रावी बेगुनाही साबित कर दे, क्योंकि बहुत लंबा इंतज़ार हो गया और शिवा भी अंदर से प्यार करता ही है उसे, भले ऊपर से कितनी भी नफरत दिखा रहा है, क्योंकि वो हर्ट है, क्योंकि डिवोर्स का नोटिस आ गया और रावी के साइन थे उस पर। तो कहीं ना कहीं शिवा भी उम्मीद कर रहा है कि कहीं ना कहीं उसे वो क्लोजर मिले और ये चीज़ प्रूव हो जाए कि रावी ने कुछ किया नहीं है। अंदर से वो यही चाह रहा है। तो बस पूरे परिवार के साथ साथ शिवा पंड्या को भी यही इंतज़ार है कि रावी अपनी बेगुनाही साबित कर ले। अब रावी को जाता देख सासू माँ ने ताना मारा, इनसे मिलिए, रणछोड़ दास रण छोड़ के जा रही है। तो वहीं शिवा को देखिए, वो तो अब भी बहुत नाराज है। धरा भाभी जो कल तक रावी पर गुस्सा थी, लेकिन वो ये नहीं चाहती है कि वो घर छोड़कर जाए। हाँ, पर अब तो वापस आने के लिए जा रही है। अब जाने के लिए नहीं जा रही है, अब वापस आने के लिए जा रही है, क्योंकि रावी ने भी जो 360 डिग्री टर्न मारा है अपने कैरेक्टर में, जो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, विच इज़ ऑल्सो गुड मैसेज कि you know she's taking a stand for herself because she's not wrong. अब रावी ने प्रण लिया है तो भाई उसे सबूत तो ढूंढने जाना ही होगा। इस घर में रहते हुए वो सबूत तो ढूंढ नहीं पाएगी, तो इसीलिए ये टेंशन मत लीजिए आप सब, वो जल्द से जल्द लौटेगी, देख लेना। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे बाप रे, हमारे सूरत की वो जो गहना रानी थी ना, वो अब काम्या कामिनी बन गई है। मतलब कि उसका नाम बदल गया है, रूप रंग बदल गया है, लेकिन स्थिति नहीं बदली। पहले भी उसके पीछे लोग पड़े रहते थे और अब भी उसके पीछे गुंडे पड़े हैं। बोलो तो कहानी में बदलाव क्या आया? सिर्फ लुक बदला और कुछ नहीं। इसलिए मैं मेरा लुक कभी नहीं बदलता। अरे पगड़ी भी नहीं बदलता, यही पहनता हूँ, पीली पगड़ी। काम्या और कबीर जिस सिचुएशन में मिले, भाई उस सिचुएशन में मिलने के बाद हंगामा तो होना ही था। अब वो क्या है ना, कबीर के भाई के गुंडे कबीर के पीछे पड़े हैं और कबीर काम्या के पीछे, यानी कि एक दूसरे के पीछे पीछे पड़ना इनको इतना भारी पड़ जाएगा कि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक्चुअली डे 1 से मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं और इन्हें भी पता है, सो ही मेक श्योर कि मैं अकेली बाहर ना जाऊं, क्योंकि ऑब्वियसली गुंडे पीछे पड़े हैं। सो जैसे ही इन्हें पता चलता है दैट आई एम अलोन, तो वो आ गए यहाँ पे ढूंढते हुए मुझे, और एज़ यूजुअल मैं गुंडों के पीछे, मतलब मेरे पीछे गुंडे ही भाग रहे थे और ये आ गए, इन्होंने सेव कर लिया। खैर कबीर ने उन गुंडों को देख लिया जो इनका पीछा कर रहे थे, तभी तो छुपते छुपाते वो इधर उधर भाग रहे हैं। कभी उसके पीछे जाते तो कभी इसके पीछे, तो कभी बीच बीच में ये दोनों एक दूसरे के करीब भी आ जाते। और बचाना कम, रोमांस ज़्यादा हो गया एक्चुअली, कि हम एक जगह पे बहुत ज़्यादा ही क्लोज आ गए।
सो या जब भी वो आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही क्लोज आ जाते हैं। अब भी हीरो नया है, हीरोइन का कैरेक्टर बदल गया है, तो इनके बीच प्यार वाली सिचुएशन लाने के लिए ये सब सीन्स तो करने ही पड़ेंगे। रोमांस तो दिख रहा है यार, वो तो हर सीन में दिखता है, बट अब धीरे धीरे थोड़ा सा और बिल्डअप हो रहा है। अभी भी इनकी जान खतरे में थी, तो एज़ यूजुअल कबीर पहुंच गया फाइनल मोमेंट पे और क्लोजनेस बढ़ गई। तो आई थिंक जो भी अभी फीडबैक चल रहे हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, सो दे राइटिंग सीन्स अकॉर्डिंगली टू शो मोर केमिस्ट्री, मोर रोमांस। अब इस नई कहानी में ये कामिया आपको कैसी लगी? क्या आप गहना को मिस कर रहे हैं? इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल कबीर और कामिया अभी तो गुंडों से बच गए हैं, लेकिन आगे कब तक बचेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। ये है कैसी चाहते। अब देखो, प्रिशा को अपने माँ बाप मिल रहे हैं। माँ बाप को पता चला कि उनकी बेटी जिंदा है, लेकिन फिर भी माँ बाप को बेटी के लिए फरियाद है। अरे भाई, फरियाद क्यों करते हो? इतने समय के बाद बेटी मिल रही है तो खुशी से बात करो ना भाई। लेकिन नहीं, जब तक वो थोड़ी सी नफरत नहीं दिखाएंगे तो चाहते साबित कैसे होगी। साल पहले ही मेरी बेटी मर चुकी है, जिससे मेरे बेटे को मार डाला। पूरे 5 साल बाद देखिए प्रिशा लौटी है। प्रिशा जिंदा है, इसके बारे में केवल रुद्राक्ष और उसके घर वाले ही जानते हैं। लेकिन प्रिशा के घर वालों का क्या, जो अब तक यही मानकर बैठे थे कि प्रिशा इस दुनिया में नहीं है। अब देखिए, प्रिशा की माँ पहले रूही से मिली और उसके बाद अपनी बेटी प्रिशा से भी। इतने सालों बाद जब प्रिशा का अपने माँ बाप से सामना हुआ तो आंसुओं की नदियाँ बह गई। प्रिशा की माँ को 5 साल पहले जो हुआ था ना, यानी कि उन्होंने अपना बेटा खो दिया था। अब उन्हें तो यही लगता है कि प्रिशा ने खून किया था उनके बेटे का। वो नहीं जानती है कि असली खूनी तो घर में बैठी हुई है। तो ये आगे जाके रेवलेशंस डेफिनेटली आने चाहिए और आएंगे ही, बट वो किस तरीके से आएंगे और कौन से पॉइंट पर आएगा ये हमें रुकना पड़ेगा। तो एक एक्साइटमेंट भी रहनी चाहिए ऑडियंस के लिए, फैंस के लिए। तो डेफिनेटली वो टर्निंग पॉइंट्स तो आते रहेंगे। आई एम श्योर आगे जाके भी पता चलेगा कि प्रिशा क्यों नाराज़, मतलब माँ क्यों नाराज़ है प्रिशा पर, और प्रिशा क्यों बार बार माँ से मिलना चाह रही है। ये आज तो पहला सीन था, लेकिन डेफिनेटली ये रहेगा। खैर, अब ये नाराज़गी इतनी जल्दी दूर नहीं होगी। हमें ये पता है, जैसे रूही ने रुद्राक्ष को करीब लाया है प्रिशा के, ठीक वैसे ही इस बार भी रूही अपनी नानी नाना को अपनी मम्मा के करीब लाएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।